आज हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2। ओके, ये क्वेश्चन भी आपका बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ओके, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। ठीक है, ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इनके हम लोगों ने फॉर्मूला भी पढ़ रखा है। अगर आपको एक बार रिवाइज करवा दो तो क्या है? साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos base upon hypotenuse, tan perpendicular upon base, cot base upon perpendicular, sec hypotenuse upon base and cosec hypotenuse upon perpendicular। ठीक है ना। इस ट्रिग्नोमेट्रिक, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। इस पर वैल्यूज निकालने के लिए या कुछ प्रूविंग बना करके इस पर एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर से आ जाता है। ठीक है ना। तो आप इस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जिनके आपको फॉर्मूले याद करने की तो जरूरत नहीं है। आप हर दिन क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपको फॉर्मूले खुद ब खुद याद हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन को जरा रीड करते हैं। एक्चुअली में हमें इस पूरे ब्लैंक स्पेस में क्या लिखना है, क्या करना है, कैसे जाना, ये सिर्फ ये जो लिखे हुए क्वेश्चन है ना, ये बताते, रास्ता हम ये लिखाते। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है? इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स। यहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि एंगल बी एंड एंगल क्यू एक एक्यूट एंगल है। इसके पहले भी हमने आपको बताया था जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो ऑलवेज लगते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पर, और उसको लगाने के लिए उसमें सबसे पहले हमें क्लियर करना होता है कि उसमें बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है एंड हाइपोटेन्यूज क्या है। ठीक, जो आप पहले ही से क्लियर कर चुके हैं कि 90 डिग्री के सामने की साइड होती है हाइपोटेन्यूज, जिस एंगल पर निकालना होता है उसके जस्ट सामने की साइड होती है परपेंडिकुलर एंड थर्ड साइड होती है आपकी बेस। ओके, तो क्वेश्चन है आपका इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स। एंगल बी एंड एंगल क्यू कैसे एंगल्स हैं? एक्यूट एंगल्स हैं। कैसे एंगल्स हैं? एक्यूट एंगल्स। क्या होता है एक्यूट एंगल? जो 0 डिग्री से ग्रेटर होता है, 90 डिग्री से लेस होता है। ठीक है ना। सच दैट साइन बी इक्वल साइन क्यू, और क्या गिवन है कि साइन बी की वैल्यू साइन क्यू की वैल्यू के इक्वल है। देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है एंगल बी एंड एंगल क्यू। ठीक, तो सबसे पहला काम का ये जो आपको इंग्लिश लिखी हुई है इसमें से आप समझ करके ये निकालो कि आपको क्या गिवन है एंड क्या प्रूफ करना है। तो गिवन है हमारे पास, ठीक, क्या गिवन है? गिवन है हमारे पास साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू एंड टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ ये करना है कि अगर साइन बी की वैल्यू साइन क्यू के इक्वल है तो एंगल बी एंड एंगल क्यू आपस में इक्वल होंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चंस को प्रूफ करने के लिए हमें जरा सा पिछले चैप्टर जो हमारा ट्रायंगल है एनसीईआरटी से चैप्टर 6, क्लास 10 एनसीईआरटी से चैप्टर 6 ट्रायंगल, ठीक है ना, उसमें हम लोग पढ़ते हैं ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना। ठीक है ना। तो वहां से हमको छोटा सा कंसेप्ट लेना पड़ेगा। तो आपको फिलहाल मैं इसकी प्रूविंग तो नहीं बताती हूँ बट आपको इसका रिजल्ट बता देती हूँ कि आपको इसको यूज कैसे करना है। ठीक, जैसे ये हमारे पास ये दो ट्रायंगल है ए सी बी एंड पी आर क्यू, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा एंगल है? ये राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना। अगर इनकेस आप किसी भी तरीके से इस चीज को अगर प्रूव कर दीजिएगा, इफ इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मींस इसका ये 90, ये एक्यूट एंगल जिसका हमको निकालना है, इसके सामने साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। ये आपका 90 डिग्री के सामने साइड क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज, और थर्ड साइड क्या हो गया आपका? बेस। एग्जैक्टली सेम यहाँ पर 90 डिग्री सामने साइड क्या हो गई? हाइपोटेन्यूज। जिस एंगल पर निकालना इसके सामने आपका क्या हो गया? परपेंडिकुलर, थर्ड क्या हो गया आपका? बेस। ठीक, अगर आप किसी भी तरीके से प्रूफ कर दीजिए, ठीक है ना, क्या इसकी परपेंडिकुलर, ठीक है ना, इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल पी आर क्यू। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज समझनी होगी। अगर आपने क्लास 10th चैप्टर 6 का ट्रायंगल पढ़ा हुआ है, सिमिलरिटी की कंडीशन अगर आप चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। बट अगर आपको सिमिलरिटी की कंडीशन नहीं पता है तो पहले आप इस चीज को समझिए क्योंकि इसका यूज हम यहाँ क्वेश्चन में करने वाले हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या था? इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल पी आर क्यू। ओके, इसमें आपने किसी भी तरीके से प्रूव कर दिया, किसी भी तरीके से क्या वो हम लोग ट्रायंगल में पढ़ेंगे ए सी अपॉन पी आर। अगर आपको ए सी अपॉन पी आर की वैल्यू बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल मिली एंड ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल मिली, ठीक है ना, मीन्स ये दो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इनके परपेंडिकुलर का रेशियो, इनके बेस का रेशियो और इनके हाइपोटेन्यूज का रेशियो इक्वल मिला तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए सी बी and triangle PRQ P and triangle PRQ are similar। ठीक, जैसे क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ रखा है कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, 5 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन पढ़ी हुई थी आपने। वैसे यहाँ पर क्लास 10th के ट्रायंगल में सिमिलरिटी कंडीशन, 3 सिमिलरिटीज कंडीशन है, ठीक है ना। तो बस जिसका यूज है मैं आपको यहाँ पर वो बता रही हूँ। ओके,
तो क्या है, अगर किसी भी दो ट्रायंगल में इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया तो मीन्स ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। दैट इज triangle ACB is similar to triangle PRQ, क्योंकि साइड्स का रेशियो इक्वल है, इसे सिमिलरिटी कंडीशन, कौन सी सिमिलरिटी क्राइटेरिया है आपका, साइड साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है ना, साइड साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया हो गया 10। अब अगर जैसे कि कॉन्ग्रुएंसी में आपके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते थे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, वैसे ही अगर ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। मीन्स आप लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल एंगल बी, एंगल सी इक्वल एंगल आर एंड एंगल बी इक्वल एंगल क्यू। वहां पर आप लिखते थे सीबीसीटी, कॉन्ग्रुएंसी में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यहाँ पर आप लिखेंगे CBST, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्या ये चीज आपको समझ है, क्योंकि इसी का यूज हम लोग करने वाले हैं। ये क्या था कि अगर दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया तो वो ट्रायंगल हमारे होंगे सिमिलर, ओके। और अगर ट्रायंगल हमारे सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल, ओके। तो चलिए इसी का यूज हम लोग करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में जैसा कि हम लोगों ने लिख रखा है, गिवन है sin B इक्वल टू sin Q एंड हमें प्रूफ करना है एंगल B इक्वल टू एंगल Q। ठीक, दो ट्रायंगल हमने बना रखी है, ये हमारे राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि बी एंड क्यू क्या है, एक्यूट एंगल, तो बी हम यहाँ नहीं लिख सकते थे क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल, ओके। क्यू यहाँ नहीं लिख सकते थे क्योंकि आपका क्या है, ये राइट एंगल, ओके। तो यहाँ पर एक्यूट एंगल पर लिख दिया बी एंड यहाँ एक्यूट एंगल पर लिख दिया क्यू। क्लियर, चलिए शुरू करते हैं इसको प्रूफ, ओके। सबसे पहले हमें साइन बी इक्वल टू साइन क्यू गिवन है, तो साइन बी की वैल्यू निकाल देते हैं। क्या होता है, साइन बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन बी ये रहा बी एंगल फिर आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर 90 डिग्री से आपका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, थर्ड आपका क्या हो गया, मिड, साइन बी आपका क्या हो गया, AC अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना हो गया आपका AB, ओके। एंड साइन क्यू इसमें इस 90 इस एंगल को निकालने से आपका ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर 90 डिग्री सामने हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो गया आपका बेस। देन साइन क्यू इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर आपका है PR अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका क्या है PQ। क्लियर, PR अपॉन PQ, ओके। नाउ सिंस हमें क्या गिवन है, साइन B इज इक्वल टू साइन Q, ये हमें क्या है गिवन, ये क्या है गिवन, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू क्या है गिवन। अब साइन बी की वैल्यू पूछ रहे हैं, साइन बी की वैल्यू कितनी है, AC अपॉन AB इज इक्वल टू साइन क्यू की वैल्यू कितनी है, दैट इज PR अपॉन PQ, ओके। PR को इधर कर लेते हैं, AB को उधर कर लेते हैं, AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, ओके। क्योंकि ये दोनों वैल्यूज AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या है, इक्वल। इट मीन्स हम इनके इक्वल कोई एक वैल्यू ले लेंगे, लेट के हमने क्या ले लिया के, ओके। ये इसकी और इसकी वैल्यू आपस में इक्वल, इन दोनों की इक्वल वैल्यू से क्या ले लिया के। इज दैट क्लियर। नाउ अब काम करने जा रहे हैं, नाउ इन ट्राइंगल ACB, इन ट्राइंगल ACB लगाने जा रहा है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आप पहले से जानते हो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर पर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज लिखना है AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है AC का स्क्वायर, बेस कितना है BC स्क्वायर, ओके। यहाँ से BC की वैल्यू निकाल दे तो AC को उधर भेजेंगे, माइनस में चला जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन 1, ओके। नाउ ऐसे सेम करते हैं इन ट्राइंगल PQ, ठीक है ना, इन ट्राइंगल PRQ ट्राइंगल में भी लगाने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, ओके। तो ये क्या होगा, इसके जस्ट सामने साइड आपका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया आपका PQ का स्क्वायर, PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। क्लियर, यहाँ से RQ की वैल्यू निकालते तो PR को उधर वैल्यू के माइनस में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा RQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन 2। अब क्या करने जा रहे हैं, नाउ इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करने जा रहे हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2,
ओके। इक्वेशन 1 को क्या करें, इक्वेशन 2 से डिवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल हम लोग स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। गिवन हमको था साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, तो हमने लिखा साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू और ये हमें प्रूफ करना था। तो प्रूविंग करते समय सबसे पहले हमने साइन बी निकाला यहाँ से ट्राइंगल ए सी बी से, फिर साइन क्यू निकाला ट्राइंगल पी आर क्यू से। ओके, उसके बाद फिर क्या किया, साइन बी के पर साइन क्यू, ये हमको गिवन था साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, साइन बी की वैल्यू रखिए, साइन क्यू की वैल्यू रखिए, ठीक है ना। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके पी आर को इधर का एबी को इधर कर, क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपस में क्या इक्वल थे, क्योंकि हमने क्या ले लिया के। ओके, फिर ए सी बी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम निकाल करके लगा करके बीसी स्क्वायर की वैल्यू निकाली एंड ट्रायंगल पी आर क्यू में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आर क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाली। ओके, अब क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करने जा रहे हैं। तो डिवाइड करते समय आपका क्या होगा, एलएचएस को एलएचएस से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 1 का एलएचएस क्या है, BC स्क्वायर एंड इक्वेशन 2 का एलएचएस क्या है, RQ स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वेशन 1 का आरएचएस क्या है, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। इक्वेशन 2 का आरएचएस PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। कोई डाउट किसी को? अब देखिए आप क्या करेंगे, BC स्क्वायर अपॉन RQ स्क्वायर इक्वल टू AB। AB की वैल्यू आप यहाँ से निकालिए, आप कहीं तो लिखा हुआ है, ये रहा आपका AB। ओके, AB की वैल्यू यहाँ से निकालिए। आप AB की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, इस नाम को जरा सा मैं यहाँ पर कर देती हूँ। ठीक, देखिए AB की वैल्यू यहाँ से निकाले तो PQ का उधर भेजेंगे, क्या देगा की वैल्यू KPQ। AB की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिलने वाली है, KPQ। एग्जैक्टली से हमारा आपको किसकी वैल्यू रखनी है, AC की। यहाँ से आप AC की वैल्यू निकालिए, क्योंकि ये भी वैल्यू किसके इक्वल है, K के, तो PR K में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, KPR। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, KPR। ओके, क्लियर हो रहा है या नहीं, देखिए इस इक्वेशन से यहाँ से, ठीक है ना, हमने AB की वैल्यू निकाल दी। क्यों निकाली, क्योंकि मुझे यहाँ AB पुट करना है। और किसकी वैल्यू निकाल दी, AC की। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ AC पुट करना है। ठीक, चलिए यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। AB का स्क्वायर, AB की वैल्यू क्या है, KPQ। ठीक, क्योंकि AB का स्क्वायर था तो KPQ का भी क्या होगा, स्क्वायर। AC का स्क्वायर है और AC की वैल्यू कितनी है, KPR। KPR का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ओके, अब बॉन्ड में क्या है आपका, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। मैथ्स का एक रूल है, जितनी चीजें आप जिसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं सिर्फ आप उसी को डिस्टर्ब करिए, बाकी चीज आप वैसे कॉपी करिए। देखिए BC स्क्वायर अपॉन RQ स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन RQ स्क्वायर मैंने वैसे ही लिखा, इक्वल के प्लेस पर इक्वल है। AB की वैल्यू क्या पुट करिए, KPQR, और AB का क्या था, स्क्वायर, फिर वैल्यू का भी क्या है, स्क्वायर, माइनस के प्लेस पर माइनस है। AC की जगह आपने क्या रखा, KPR, क्योंकि AC का स्क्वायर था तो KPR का भी क्या कर दिया, स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट BC स्क्वायर अपॉन RQ स्क्वायर इक्वल्स टू K स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर PR स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। न्यूमरेटर से आप K स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, BC स्क्वायर अपॉन RQ स्क्वायर, K स्क्वायर कॉमन ले लिया, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर से आपका कैंसिल, क्या बचा आपके पास, BC स्क्वायर अपॉन RQ स्क्वायर इक्वल्स टू K स्क्वायर। ओके, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में आपने एक लॉ पढ़ा हुआ है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पर दोनों सेम पावर होते हैं, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं BC अपॉन RQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू K स्क्वायर। ओके, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट पे चला जाएगा, BC स्क्वायर अपॉन RQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट K स्क्वायर। BC अपॉन RQ इज इक्वल्स टू क्या हो गया, K। ओके, इस इक्वेशन का हमने कोई नाम नहीं दिया था, चलिए इस इक्वेशन का नाम दे दीजिएगा A और इस इक्वेशन का नाम दे दीजिएगा B। देखिए फ्रॉम A एंड B, फ्रॉम A एंड B, ठीक है ना, A एंड B इक्वेशन से। देखिए AC अपॉन PR और AB अपॉन PQ की वैल्यू किसके इक्वल है, K के। BC अपॉन RQ की वैल्यू किसके इक्वल है, K के। में से K का LHS और इस K का LHS भी आपस में क्या हो गया, इक्वल। इसकी वैल्यू आप इसको कैसे समझ सकते हो, A की वैल्यू है 5, B की वैल्यू है 5 और C की वैल्यू है 5, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, A इज इक्वल्स टू B, A की वैल्यू B के इक्वल है और B की वैल्यू किसके इक्वल है, C के इक्वल है। ठीक, ऐसे यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू है K, इसकी भी वैल्यू है K और इसकी वैल्यू कितनी है, K, यानी इट मींस इन तीनों की वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल। तो आप लिख सकते हैं क्या, AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन RQ। अब जरा आप अपने ट्रायंगल में आ जाइए, देखिए AC अपॉन PR, AC अपॉन PR, परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर रेशियो, AB अपॉन PQ,
ए बी अपॉन पी क्यू हाइपोटेन्यूज एंड हाइपोटेन्यूज का रेशियो, बीसी अपॉन आर क्यू बीसी अपॉन आर क्यू बेस एंड बेस का रेशियो। ठीक, आपको दिखा इनकी परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज एंड बेस का रेशियो क्या हो गया, इक्वल। यही आपको यहाँ पर बताया था, अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो गए तो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर। यहाँ पर भी देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल आ गए, देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ACB is similar to triangle PRQ is similar to triangle PRQ। कौन सी सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगी, ट्रिपल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। और आपको पता है अगर ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। 10 क्या हो जाएगा आपका, एंगल ए इक्वल एंगल बी, एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल आर एंड एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल क्यू। यही हमें प्रूफ करना था, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू। और ये कैसे प्रूफ हुआ, CBST। ओके, कोई दिक्कत किसी को, ठीक। तो अभी देखिए ये क्वेश्चन में भी आपको समझ आया नहीं है मुझे नहीं पता, बट इस वीडियो को आप देखने के बाद आप वापस से देखिए, एक एक स्टेप को रिवाइज करिए, उसके बाद वीडियो बंद करिए, क्वेश्चन को कॉपी करिए और वापस से करिए, तब आपको लगेगा कि आपको समझ आया या नहीं आया। ठीक, और सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है, एक आपके होमवर्क के लिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर, हाँ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। ठीक है ना, अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया है तो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, थैंक यू।